कोचिंग हब के तौर पर मशहूर राजस्थान के कोटा में मेडिकल की तैयारी में जुटे एक और छात्र ने खुदकुशी कर ली। कोटा के खतौली गांव का रहने वाला केशव 3 साल से मेडिकल की तैयारी कर रहा था। केशव कोटा के महावीर नगर विस्तार योजना में किराए पर रह रहा था। 1 मई को कॉमन मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में शामिल भी हुआ था। आज सुबह कमरा नहीं खोलने पर मकान मालिक ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा। केशव का शव फंदे से लटका मिला। केशव के कमरे से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उसे ऐसा कारण का तो अंदाजा नहीं मिला क्यों अब रिजल्ट भी नहीं आया। परीक्षा दी है, रिजल्ट आया नहीं है। बिजली का वो कुछ भी नहीं मिला। हमने बहुत 2-3 बार अच्छी तरह से तलाशी ले ली, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन हमने लॉक कर दिया फिर भी रूम को। केशव की मौत की जानकारी के बाद कोटा पहुंचे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 2015 में कोचिंग के लिए कोटा पहुंचे 29 छात्रों ने खुदकुशी की। 2014 में कोचिंग के लिए पहुंचे 45 छात्रों ने नाकामी के डर से खुदकुशी की। 2013 में कोटा के अलग अलग कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहे 29 छात्रों ने खुदकुशी की। 17 अप्रैल को कोटा में मेडिकल की कोचिंग कर रही बिहार के मुंगेर की रहने वाली वैष्णवी नाम की छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ के दौरान शहीद रमेश चंद यादव को आज आखिरी विदाई दी गई। शहीद रमेश चंद यादव के 1.5 साल के बेटे जतिन ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। सेना और पुलिस के जवानों ने शहीद रमेश चंद यादव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इससे पहले शहीद रमेश चंद यादव का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई शहीद रमेश को सलाम करना चाहता था। शहीद रमेश चंद यादव 21 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ रोकने के दौरान रमेश शहीद हुए। आतंकियों की गोलीबारी में घायल होने के बावजूद शहीद रमेश ने पूरी जाबाजी से आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाला। शहीद रमेश चंद यादव करीब 20 दिन पहले ही छुट्टी खत्म कर ड्यूटी पर वापस लौटे थे। अहमदाबाद एडवर्टाइजिंग सर्कल एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी को सम्मानित किया गया। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी बतौर मुख्य अतिथि AACA के कार्यक्रम में शामिल हुए। मौका था फेस्टिवल ऑफ एडवर्टाइजिंग नाम से तैयार कॉफी टेबल बुक की लॉन्चिंग का। कार्यक्रम में मौजूद हस्तियों के साथ जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी ने अपने अनुभव साझा किए। न्यूज 2.0 की जरूरत पर जोर दिया। ब्रांड इंडिया को प्रमोट किए जाने की जरूरत बताई। भारत में बहुत पोटेंशियल है। अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। हम चाहें तो हम दुनिया की नंबर 1 ताकत बन सकते हैं। आपका मीडिया, अखबार, न्यूज़ चैनल आपको कभी ये नहीं बताएंगे। आपको हर रोज़ हेडलाइन में सिर्फ एक चीज़ सुनने को मिलेगी, ये देश कितना असुरक्षित है, ये देश कितना पिछड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा था कि हम लोगों की जो सोच है, वो सोच पीछे 50-60 साल में ऐसी हो गई है कि हमने कुछ भी नया सोचना और अपने ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया है। सबसे बड़ा जो ब्रांड है हमारे पास वो है ब्रांड इंडिया, जिसमें हम बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। सारे ब्रांड्स को हम आगे बढ़ाते हैं, प्राइवेट ब्रांड्स को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे देशों के ब्रांड्स को भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ब्रांड इंडिया में हमारा यकीन नहीं है और यही हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है जिसको हम भूल चुके हैं। कार्यक्रम में मौजूद एडवर्टाइजिंग की दुनिया में लोगों ने जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से मीडिया को लेकर सवाल भी पूछे। पिछले साल AACA ने अहमदाबाद में मीडिया अवार्ड्स का आयोजन किया था। एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में पहला सम्मान समारोह था। फेस्टिवल ऑफ एडवर्टाइजिंग के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 34 कैटेगरी में लोगों को सम्मानित किया गया था। इन अवार्ड्स के लिए केवल AACA की सदस्य एजेंसी के लोगों को नॉमिनेट किया गया था। अहमदाबाद एडवर्टाइजिंग सर्कल एसोसिएशन गुजरात में एडवर्टाइजिंग एजेंसियों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक रामपाल यादव ने जमानत पर जेल से रिहा होते ही अखिलेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार को कौरवों की सरकार बताया। अपने खिलाफ कार्रवाई से नाराज सीतापुर के बिस्वा से विधायक रामपाल यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से खुद की जान को खतरा बताया। समाजवादी पार्टी में परिवारवाद हावी होने का भी आरोप लगाया। जो भोले भाले चेहरे वाला मुख्यमंत्री है, इससे मेरी जान को भी खतरा है। इन्होंने मेरी सुरक्षा वापस ले लिया है। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक ये कौरव राज का समापन नहीं कर दूंगा। LD कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट के आरोप में रामपाल यादव को 29 अप्रैल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।